दोस्तों, रिसर्च का कहना है कि सबसे ज़्यादा डिवोर्स लव मैरिज में होता है और अरेंज मैरिज में ज़बरदस्ती घुट घुट के जीना पड़ता है। ऐसे बहुत सी बात का फैक्ट आपको इस वीडियो पे पता चल जाएगा। अरेंज मैरिज और लव मैरिज को कंपेयर करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में सही या गलत नहीं होता। असली नज़र में सही या गलत समय होता है। एग्जाम्पल, सती प्रथा को एक ज़माने में सही माना जाता था और पति मर जाने के बाद उनके पत्नी को भी जला दिया जाता था, लेकिन अभी के ज़माने में इसको गलत माना जाता है। मतलब सती प्रथा गलत नहीं था, गलत तो समय था। उस समय में ये सही था और अब ये गलत है। उसी तरह लव और अरेंज मैरिज में भी कुछ ऐसा ही है। एक ज़माने में अरेंज मैरिज को सही माना जाता था क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया तो नहीं था। प्यार भी करना हो तो मिलने के लिए 20-30 किलोमीटर जाना पड़ता था और पकड़े गए तो मार खाना पड़ता था। इसी कारण से बहुत सारे लोग प्यार करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अभी सोशल मीडिया के कारण फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप में प्यार भी हो जाता है और वीडियो कॉल के जरिए दिखना भी हो जाता है। इसी वजह से अब लव मैरिज का ट्रेंड चल रहा है। अब पहले जैसे 20-30 किलोमीटर जाना नहीं पड़ता, सिर्फ फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट और हाई मैसेज सेंड करना पड़ता है और प्यार का यात्रा शुरू हो जाता है। सीधी सी बात है कि कोई भी चीज़ गलत है या सही ये समय बताता है। हर चीज़ में कुछ न कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो आज हम लव और अरेंज मैरिज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक न्यूट्रल कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शादी का मतलब क्या है। शादी का मतलब एक दूसरे के साथ अपनी सारी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारना और दुख सुख में साथ देने को शादी कहते हैं। तो फिर अभी ये सवाल आता है कि लव मैरिज करना चाहिए या अरेंज मैरिज। तो इसके लिए मैं कुछ कैटेगरी तैयार किया हूँ। अब हम देखेंगे कि कौन सा मैरिज किस कैटेगरी में सही है और किस कैटेगरी में गलत, और बाद में आप सब डिसाइड कर लेना कि कौन सा मैरिज सही है और कौन सा मैरिज गलत। सबसे पहला कैटेगरी है एलिजिबिलिटी, मतलब लव और अरेंज मैरिज करने के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं। लव मैरिज के लिए आपके पास एक प्यारा सा दिल और मैरिज के बाद घर चला पाओ उतना पैसा, मोबाइल और उसमें नेट पैक होना चाहिए। और अगर कोई क्रश है तो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो, और अगर क्रश नहीं है तो जिसे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके अपना किस्मत आजमा सकते हो। लेकिन अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो और आप एक लड़का हो तो सेम कास्ट, अलग गोत्र, कुंडली का मिलन, एक गवर्नमेंट जॉब या बिग बैंक बैलेंस, पिताजी का बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, आपके फैमिली का कैरेक्टर, आपके खानदान में कोई भी गलत काम करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर है तो लड़की वाले बोलेंगे कि उसका खून इसमें भी है तो ये भी बुरा आदमी ही होगा। और लड़का लड़की से 4-5 साल बड़ा होना चाहिए क्योंकि बुजुर्गों का मानना है कि लड़कियां जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, तो मैरिज के बाद लड़का किसी दूसरे लड़की के साथ अफेयर ना करे, इसीलिए लड़का और लड़की के बीच में 4-5 साल का गैप होना चाहिए। और अगर आप एक लड़की हो तो सेम कास्ट, अलग गोत्र, कुंडली का मिलन, गोरा सा सुंदर चेहरा, पढ़ी लिखी और पापा के पास इतना पैसा हो कि जिसे वो दहेज दे सके। इतना सारा फीचर्स चेक करने के बाद एक अरेंज मैरिज हो पाता है। उसके बाद बोलते हैं कि मेड फॉर ईच अदर। इतना सारा फीचर्स तो हम स्मार्टफोन खरीदने से पहले भी चेक नहीं करते जितना ये लोग अरेंज मैरिज करने के लिए चेक करते हैं। मतलब अरेंज मैरिज फीचर्स देख के ही हो पाता है। तो मेरा सवाल सारे पेरेंट्स से ये है कि अगर मैरिज के बाद सारी फीचर्स ख़त्म हो जाए, मतलब शादी के बाद अगर उस लड़के का सारा पैसा ख़त्म हो जाए या वो गंजा हो जाए और वो लड़की बदसूरत दिखने लगे और वो किसी कारण से माँ नहीं बन पाए, तो क्या आप दोनों का डिवोर्स करा देंगे? बोलिए। दूसरा कैटेगरी है डिवोर्स कहाँ पे ज़्यादा होता है। एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो लव और अरेंज मैरिज में है वो ये है कि लव मैरिज में हम एक दूसरे की अच्छाई और बुराई दोनों को जानते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में सिर्फ अच्छाई को ही जानते हैं। मतलब अरेंज मैरिज एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डील जैसा हो गया है जहाँ पे एक मीडिएटर या रिलेटिव डील फिक्स करने के लिए सिर्फ अच्छाई ही कह रहा है। तो आप जरा सोचिए, अरेंज मैरिज के बाद जब उन दोनों को एक दूसरे की बुराई का पता चलती होगी तब तो वो दोनों अफसोस करके ही अपनी सारी जिंदगी काट लेते होंगे, क्योंकि भारतीय परंपरा में डिवोर्स तो अलाउ ही नहीं है और तब तक उनका बच्चा भी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिवोर्स कर नहीं पाते। इसीलिए अगर अरेंज मैरिज में झगड़ा हो जाए तो घर वाले बोलते हैं कि बच्चे पैदा कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक कैसे हो जाएगा यार? अब तो सिर्फ दोनों के बीच लड़ाई थी। जब बच्चा आ जाएगा तो उसके दिमाग पे ये झगड़े का असर बचपन से ही एक गहरा चोट बन के रह जाएगा। कितना नैरो सोच है हमारे समाज का। एक दूसरे के साथ अगर खुशी से रह नहीं पा रहे हैं तो बेचारे बच्चे को ला के उसको क्यों अपने झगड़े में शामिल करना। और रिसर्च से पता चला है कि बहुत सारे अरेंज मैरिज उनके बच्चों के लिए ही टिकी है। अगर उनके बच्चे नहीं होते तो ये भी अलग हो चुके होते। ऐसी परंपरा, समाज और अपने बच्चों की वजह से ही अरेंज मैरिज में डिवोर्स नहीं हो पाती और वो दोनों घुट घुट के जबरदस्ती अपनी सारी जिंदगी काट लेते हैं और सबके सामने खुशी से रहने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। और लव मैरिज में ज़्यादा डिवोर्स होता है क्योंकि कुछ कपल
कपल्स बॉडी को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको तो सिर्फ उसका बॉडी ही चाहिए जो शादी के बाद मिलेगा, और इसी जोश में बहुत सारे वादे कर लेते हैं। और मैरिज के बाद जब बॉडी मिल जाता है तब उनका जो अट्रैक्शन था वो कम होने लगता है। जैसे कोई लैपटॉप या स्मार्टफोन खरीदने से पहले हम कितना खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जब वो हमें मिल जाता है तब कुछ दिनों के बाद उस लैपटॉप से इंटरेस्ट कम होने लगता है। मतलब जो भी चेहरे या बॉडी के अट्रैक्शन को प्यार का नाम दे देते हैं उनकी मैरिज लाइफ में डिवोर्स हो सकता है, पर ये समाज वाले और आपके बच्चे आपको डिवोर्स करने नहीं देंगे। कुल मिला के अरेंज मैरिज और बॉडी अट्रैक्शन को प्यार का नाम दे के मैरिज करने वालों का हाल समान होता है। समाज का डर और बच्चे डिवोर्स करने ही नहीं देंगे और घुट घुट के ज़बरदस्ती अफसोस में रहना पड़ेगा। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि आजकल जो प्यार हो रहा है वो चेहरे और बॉडी अट्रैक्शन से ही हो रहा है। तो ज़रा सोचिए, जिनको बॉडी चाहिए वो शादी के बाद मरते दम तक कैसे खुशी से रह सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है पैसा। पैसा अरेंज मैरिज में ज़्यादा होता है क्योंकि अरेंज मैरिज वाले पैसे को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। पर उस पैसे का क्या फ़ायदा जहाँ पे आपको मानसिक तौर पर खुशी ना मिले। आजकल जो लव मैरिज कर रहे हैं वो सब साउथ मूवी देख के ही प्यार कर रहे हैं। आप सब ने एक बात तो नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर साउथ मूवी में पैसों की तकलीफ नहीं होती है। उनके लव स्टोरी में पैसा ज़्यादा होता है, लेकिन रियल लाइफ में पैसा और कास्ट ये दोनों ही ब्रेकअप होने का मेन रीज़न है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि प्यार करने से पहले पैसा ज़रूर कमा लेना, नहीं तो आपकी मोहब्बत को कोई और खरीद लेगा और ना करियर बनाने में सक्सेस हो पाओगे और ना ही प्यार में। टीन एज में हमारा माइंड अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ होता, इसीलिए बहुत सारे कपल जोश में आके भागने का प्लान बना लेते हैं। पर जब आप टीन एज से बाहर आओगे ना, आपको पता चलेगा पैसों की कीमत, समाज का डर और घर वालों की इज्जत। आप जो भी मैरिज करो यार, सोच समझ के करना। आपका एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। अरेंज मैरिज कर रहे हो तो एक दूसरे के पास्ट के बारे में अच्छे से जान लेना, और अगर लव मैरिज कर रहे हो तो राइट लाइफ पार्टनर अच्छे से चूज करना और पैसा जरूर कमा लेना। नेक्स्ट कैटेगरी है डाउट कहाँ पे ज़्यादा होता है। आजकल 4 तरह की शादियां हो रहे हैं। एक प्योर अरेंज मैरिज, मतलब जो कभी भी किसी को प्यार नहीं किए थे और डायरेक्ट अनजान आदमी को अरेंज मैरिज कर रहे हैं। दूसरा है प्योर लव मैरिज, मतलब फर्स्ट लव को ही जो मैरिज कर रहे हैं। तीसरा है जो एक ऐसा अरेंज मैरिज जो किसी को पहले से प्यार करते थे और घर वालों के प्रेशर की वजह से या कुछ अलग रीजन से ब्रेकअप करके किसी दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं। चौथा है एक ऐसा लव मैरिज जहाँ पे दोनों या दोनों में से कोई एक पहले से किसी को प्यार करते थे और उनके साथ ब्रेकअप करके फिर से किसी और को प्यार करके लव मैरिज कर रहे हैं। तीसरा और चौथा वाला मैरिज जहाँ पे हम शादी करने से पहले किसी और को प्यार करते थे, वैसे शादी में डाउट बहुत होता है। तो एक दूसरे को शक की नजर से ना देखने के लिए शादी से पहले ही सब सच बता देना चाहिए कि मेरा एक बीएफ या जेफ था और कुछ कारण की वजह से ब्रेकअप हो गया। एक बात याद रखिए कि जो रिश्ता सच्चाई से बने हुए होते हैं ना, वो कभी नहीं टूटते। अगर आप झूठ बोलेंगे कि मेरा कोई बीएफ या जेफ नहीं था, तब भी एक ना एक दिन सच का पता चल ही जाएगा, और वो जब जानेंगे तो बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो जब भी आप जो भी मैरिज करें अपने पास्ट के बारे में जरूर बता दीजिएगा, इससे भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है। सब सच बता देने के बाद अगर वो आपको अपनाए तो भी अच्छा है और ना अपनाए तो भी अच्छा है। कम से कम आपके रेडीमेड अच्छाई को जानने से ज्यादा आपके नेचुरल बुराई को जानते हुए जो आपको अपनाए उसको सच्चा प्यार कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है लव और अरेंज मैरिज में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लव मैरिज करने से पहले दोनों सिर्फ ये सोचते हैं कि जैसे भी मैरिज करना है, वो फ्यूचर में मैरिज के बाद आने वाले प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते। जैसे कि घर चलाने के लिए पैसे कैसे आएगा, फैमिली कैसे चलाएंगे, इसके बारे में नहीं सोचते और मैरिज करने के बाद उस प्रॉब्लम का फेस करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो कपल मैरिज से पहले एक दूसरे की अच्छाइयाँ और बुराइयों को जानते हैं उनका मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, और ये अरेंज मैरिज में पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि अरेंज मैरिज में सिर्फ 6 महीने के अंदर ही शादी करा देते हैं। कोई भी इस दुनिया में 100% अच्छा या बुरा नहीं होता, सबके अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होता है। अगर एक दूसरे के साथ रहना है तो दोनों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी की कैटेगरी और कौन सा मैरिज सही है और कौन सा मैरिज गलत, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि पेरेंट्स को कैसे मनाना है। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।